नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की सियासत में इन दिनों नए तेवर देखने को मिल रहे हैं। देखिए, जैसे ही चुनाव अब धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के साथ साथ नेताओं के भी एक्शन दिखने लगे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर तमाम तरह की कवायदत तो चल ही रही है, लेकिन अब इसी बीच नीतीश कुमार के करीबी लोगों में से कुछ लोग निकलकर दूसरे खेमे में भी जाने लगे हैं। भगदड़ शुरू हो गई है। हालांकि ये भगदड़ प्रशांत किशोर के आने से ही बिहार में दिख रही थी, क्योंकि लगातार कई जगहों के जो नेता हैं वो प्रशांत किशोर की पार्टी में धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं और चुनाव लड़ने का दम भी भर रहे हैं। लेकिन अभी वर्तमान परिस्थिति में देखा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड में भी एक दूसरे दलों के नेता आदान प्रदान हो रहे हैं, आ जा रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस ने एक बड़ा सियासी कदम उठाया है। पूर्व सांसद अली अनवर को ऑफिशियली कांग्रेस में शामिल करा दिया गया है। इस मौके पर कांग्रेस महिला की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा और प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह भी मौजूद थे। लेकिन अली अनवर ने कांग्रेस को ज्वाइन करते हुए एक बड़ी बात कही। देखिए, उन्होंने कहा, जब 2017 में नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए तब मैंने बगावत कर दी। इस 7 सालों में बीजेपी ने मुझे अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन मैं अपने वसूलों पर कायम रहा। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से प्रभावित होकर कांग्रेस की सदस्यता ले रहा हूँ। इसके साथ साथ नीतीश कुमार पर भी उन्होंने बड़ी टिप्पणी की। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं अली अनवर। महिला राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्षा माननीय अलका लांबा जी साहब इस बार में बैठे हुए हैं और मैं नया हूँ, सब लोगों से परिचित रही हूँ। सब सम्मानित मंच पर जितने लोग हैं सबका नाम लिया जा चुका है। साथियों, आप जानते हैं कि मैं 2017 में जब नीतीश कुमार जी, मैं उनके साथ 2 टर्म के लिए राज्यसभा का सदस्य था, तो अचानक 2017 में उन्होंने महागठबंधन तोड़ करके और बीजेपी लेड एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए। तो उसी समय में बागी हो गया। मैं था और शरद यादव जी थे। तो बाद में हम लोग सदन से बाहर हो गए। डबल इंजन की सरकार थी, बाहर कर दिए गए। उसके बाद से मैं किसी पार्टी में नहीं था। 17 से लंबा समय गुजरा। ऐसी बात नहीं है, कई पार्टियों ने, बल्कि कहा जाए तो कोई पार्टी बाकी नहीं थी, इंक्लूडिंग बीजेपी, जिसने अप्रोच नहीं किया उनकी पार्टी में हम शामिल हो जाएं। लेकिन मैं एक जिस वसूल के लिए मैं छोड़ा था, उस वसूल पर मैं कायम रहा। और जब हमको संकेत मिला कि कांग्रेस पार्टी के लोग चाहते हैं कि हम ज्वाइन करें, और खास करके राहुल गांधी जी से और माननीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से मेरी मुलाकात हुई और मैं उनकी बातों से काफी प्रभावित हुआ। और 2-3 जिन बातों ने मुझको आकर्षित किया, उनमें एक तो नफरत के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम उन्होंने दिया। और यही हम लोग चाहते थे कि देश में अमन चैन रहे, सभी धर्म के लोग, जातियों के लोग आपस में मिलजुल करके रहें। और दूसरी यात्रा आप जानते हैं उनकी 4000 किलोमीटर गंगा सागर से लेकर के कन्याकुमारी तक चली। उसका भी हम लोगों ने समर्थन किया था।
और हमारे साथी हर जगह उनकी यात्रा में शामिल हुए। दिल्ली में मैं भी था और उसके बाद जब दूसरी यात्रा शुरू हुई, न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो उसने सबसे ज्यादा हम लोगों को आकर्षित किया अपनी तरफ। वो सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की बात और कांग्रेस की जो वैचारिकी है, विचारधारा है, उसको जो धार दिया माननीय राहुल गांधी जी ने, तो उसमें हम लोगों ने समझा कि हम तो 1998 से ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज नाम से एक संगठन चला रहे हैं। जो पसमानदा उर्दू फारसी का शब्द जरूर है, लेकिन रिलीजन न्यूट्रल और कास्ट न्यूट्रल है। हर जाति के जो पीछे छूटे हुए लोग हैं, वो लेफ्ट बिहाइंड, उन्हीं को पसमानदा कहा जाता है। तो ऐसे लोगों में हम लोग भी हैं, पिछड़ों में भी अति पिछड़े हैं, हम लोगों में उससे भी नीचे दलित किस्म की जातियां भी हैं, आदिवासी भी हैं, जनरल कैटेगरी के लोग भी हैं। सब तरह जैसे हिंदू समाज में है वैसे हम लोगों के समाज में भी है। तो जो बेजुबान लोग, जो गरीब गुरबा लोग, जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है असेंबली और पार्लियामेंट में, उन तमाम लोगों की बात के लिए मैं लड़ता रहा। उसके पहले मैं, आप जानते हैं, आप ही लोगों की बिरादरी में मैं था। 12 साल तो करीब MP रहा, लेकिन 24 साल में पत्रकार रहा। आज मुझे खुशी है कि वहां भी अखिलेश बाबू वहां भी हमको ज्वाइनिंग के समय वहां मौजूद थे। तो मुझे फक्र हासिल हो रहा है कि आज देश को जरूरत है, और खास करके जो राहुल गांधी जी के क्रांतिकारी विचार हैं, उसके लिए हमने सोचा कि अपनी पूरी ताकत जो जिंदगी बची है उसके लिए हम लगाएंगे और पूरे समाज को हम जोड़ेंगे। एक समय में नीतीश कुमार जी को भी स्थापित करने में हमारी अहम भूमिका थी, लेकिन उन्होंने एक तरह से कहिए कि जनमानस को दगा दिया। 15 के चुनाव में मिल करके लड़े। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।